हाय फ्रेंड्स। साथियों, एलटी ग्रेड की जो परीक्षा आपकी 18 जनवरी को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसकी आंसर की भी जारी हो गई है। और तमाम साथियों के, जो मेरी प्यारी बहनें हैं और मेरे प्यारे भाई हैं, सबके क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर प्रतियोगी छात्र का कम हुए हैं। जो सेंटर पर पेपर देके निकले थे, जो 110, 115, 120 बता रहे थे, वो 90, 80, 60, यहाँ तक 70 आ गए हैं। तो मैं जो बताया था आप लोग को, कट ऑफ कम जाएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मेरे भाइयों का एक क्वेश्चन बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर जो है कि कितना गुना जो है प्रीम क्वालिफाई कराएगा और कितना गुना जो है मेंस क्वालिफाई कराएगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, हम तो क्या कहें कोचिंग संस्थानों को और क्या कहें यूट्यूबरों को, कोई भी विज्ञापन में, अगर जिस विज्ञापन में 2 परीक्षा होती है, केवल उस विज्ञापन में प्री में आरक्षण नहीं दिया जाता है, मेंस में आरक्षण मिलता है। अभी 30 जनवरी को हाई कोर्ट में मैटर लगा हुआ था पीसीएस के लिए, जिसमें माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया है, आपको प्री में आरक्षण नहीं, मेंस में मिलेगा। और किसी भी व्यक्ति को दोहरा आरक्षण नहीं मिलता है। अगर आप आयु यानी एज की अगर आप आरक्षण लेते हैं तो आप अपनी कैटेगरी का आरक्षण नहीं पाएंगे। यदि आप अपनी कैटेगरी का आरक्षण लेते हैं तो आपको एज बाउंडेशन में छूट नहीं मिलेगी। इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अब एलटी ग्रेड, मैं पर्टिकुलर इंग्लिश बता रहा हूँ, एलटी ग्रेड इंग्लिश में टोटल 653 सीटें आई थी, जिसमें 540 सीट जो है पुरुषों के लिए हैं, 113 सीट महिलाओं के लिए हैं। और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस, एसटी, हैंडीकैप, तो आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। तो अब आइए, अब देखिए चार्ट के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड इंग्लिश टोटल सीट कितना है, 653 सीट है। मेल में कितना सीट है, 540 सीट है। जनरल में टोटल सीट है 217, 15 गुना आयोग जो है लोक सेवा आयोग क्वालिफाई कराएगा। 217 में 15 इंटू करेंगे, 3255 लड़के जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस में 54 सीट है और 15 गुना क्वालिफाई करेंगे, 810 लड़के हो जाएंगे। ओबीसी में 147 सीट है, 15 गुना क्वालिफाई करेंगे, 2205 सीट हो जाएगी। एससी में 112 सीट है, 15 गुना क्वालिफाई करेंगे, 1680 सीट। एसटी शेड्यूल ट्राइब 10 सीट है, 15 गुना क्वालिफाई करेंगे, 150 सीट। पीएच हैंडीकैप दिव्यांग 21 सीट है, 15 करेंगे, 405 सीट हो जाएगी। वैसे ही भूतपूर्व सैनिक में कितना सीट है, 27 है। स्वतंत्रता सेनानी में 10 सीट है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी होते हैं या अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में हार्दिक पांड्या और साइना नेहवाल या आपके पीवी संधू, मैरी कॉम, इन सबको जो है कि छूट मिलती है। और स्वतंत्रता सेनानी जैसे आपके दादा परदादा अगर फ्रीडम फाइटर, अगर स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए अगर मरे हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। फ्रीडम फाइटर ये देख सकते हैं, 10 सीट हैं। और आपको मैं बता दूं, आप लोग बार बार तमाम यूट्यूबर साथी और बार कोचिंग संस्थान कहते हैं कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ओबीसी कट ऑफ कम जाएगी। मैं तो ऐसे कोचिंग संस्थानों और वैसे यूट्यूबरों से मैं क्या कहूँ कि मतलब जो है कि वह हाल है। एक ओझा सर की स्टेटमेंट है, मन मोर महुआ चीत भुसौल, जब दिमाग में कुछ है ही तो क्या बताएंगे वो लोग। जनरल को कितना सीट मिलती है, 40%। आप देखिएगा, मैं पूरे 4 गुना समझा रहा हूं। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, एससी को 21%, ईडब्ल्यूएस को 10%। टोटल हो गया कितना, 98। अब 2% में आपके पीएच और आपके भूतपूर्व सैनिक, उसके बाद जो है कि फ्रीडम फाइटर और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, स्टेट खिलाड़ी, ये सब आते हैं 2% में। आप ये बताइए, अगर हम निशम यादव हैं तो हम प्री में ओबीसी में ही क्वालिफाई करेंगे, ना कि जनरल में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे मौर्य हो, पाल हो, पटेल हो, यादव हैं, गुप्ता हैं, कश्यप हैं, जो भी जातियां हैं,
अगर अदर बैकवर्ड कास्ट में आती हैं तो एलटी ग्रेड के वो जो है कि प्री वाले एग्जाम में वो जो है अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, चाहे उनका 110 नंबर क्यों ही ना हो। यही मुद्दा जो है हाई कोर्ट में जो ट्रांसपेरेंसी और माइग्रेशन को लेके गया था कि अगर ओबीसी का लड़का अगर जनरल से ज़्यादा नंबर पाता है तो उसको जनरल क्वालिफाई कराया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने वहाँ पे स्पष्ट मना कर दिया। तो वो जो है 30 जनवरी को सुनवाई थी, जो कि 30 जनवरी को शाम को कैलेंडर लिया था, इसलिए कैलेंडर रुका हुआ था। और मैंने वीडियो बना था 28 और 30 जनवरी को कैलेंडर आएगा, लेकिन 30 जनवरी की सुनवाई होने के बाद कैलेंडर आया। तो आपको समझ गए होंगे, आपका अगर ओबीसी में 115 क्वेश्चन रहेगा तो भी आप ओबीसी में क्वालिफाई करेंगे। एससी में अगर आपके 112 क्वेश्चन है तो भी आप एससी में क्वालिफाई करेंगे, जनरल क्वालिफाई नहीं करेंगे। एसटी में अगर आपको जितना रहेगा तब सोचिए जनरल की सीटें कितनी है, 40%, 27% ओबीसी की। तो भाई साहब जनरल की कट ऑफ कम जाएगी, ओबीसी की ज्यादा जाएगी, एससी की ज्यादा जाएगी। आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। आप यही पीजीटी 2021 का जो है कि आप इंटर में जो क्वालिफाई हुई थी 75 क्वेश्चन महिला कट ऑफ गई थी लोवेस्ट जनरल की, और ओबीसी का कट ऑफ गई थी 83। आप समझ सकते हैं 75 जो है किसकी गई थी, जनरल की, और ओबीसी की जो है कि कितना गई थी, 83। आप समझ लीजिए 8 क्वेश्चन का अंतर आया था। ये तो मेल का हो गया। फीमेल में कितना सीट है, 113। जनरल में कितनी सीट है, 45 सीट लड़कियों और जनरल में है, इंटू 15 करेंगे 675। ईडब्ल्यूएस 11 सीट है, 15 करेंगे 165 सीट। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट 31 सीट है, इंटू 15 465। एससी शेड्यूल कास्ट 24 सीट है, इंटू 15 36 सीट, 360 सीट जो है कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। आपका जो है एसटी 30 सीट है, 2 सीट इंटू 30 लड़के जाएंगे, पीएच 4। आप तो आप ये जान लीजिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप जो 3255 सीट है इसमें केवल जनरल के लड़के जाएंगे। आप जो 2205 2200, यदि आप ओबीसी कैटेगरी मेल में कैंडिडेट हैं, यादव, पटेल, पाल, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, गुप्ता, एनी बट जो भी जातियां ओबीसी में आती हैं, तो किसमें क्वालिफाई करेंगे, 2205 सीट में ही क्वालिफाई करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी का लड़का है तो 3255 सीट में ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस का है तो वो 810 में ही जाएगा, और एससी का है तो 1680 सीट में, जैसे गौतम हो गए, सरोज हो गए, कनौजिया हो गए, जो भी और जातियां होती होंगी, वो जो है कि सोनकर हो गए, वो 1680 में। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स भील कोल होते हैं वो 150 सीट में जाएंगे। हैंडीकैप जो दिव्यांग है वो 450 सीट में जाएंगे। तो अगर हैंडीकैप लड़का है, अगर वो हैंडीकैप की मार्कशीट लगा रहा है तो वो जनरल नहीं जाएगा। ओबीसी का लड़का है, अगर ओबीसी की मार्कशीट लगा रहा है तो जनरल नहीं जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस का लड़का है, ईडब्ल्यूएस की मार्कशीट लगाएगा तो जनरल नहीं जाएगा। एससी का लड़का है तो एससी की मार्कशीट लगाएगा तो एससी नहीं जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे गर्ल्स में भी जो है कि अगर कोई लड़की जनरल कैटेगरी की है तो टोटल 600 जो है इसमें 675 सीट हो जाएगी। जो 45 सीट है 675 लड़कों को बुलाया जाएगा, लड़कियों को बुलाया जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस या आपका देख सकते हैं 165 लड़कियों को बुलाया जाएगा ईडब्ल्यूएस में, वो ईडब्ल्यूएस में जाएंगी। ओबीसी में 465, एससी में 360, एसटी में 30, आपका पीएच में जो है कि आपका 4 सीट है 60। अब आप लोग समझ गए होंगे, आप अगर एलटी ग्रेड प्री का परीक्षा दिए हैं तो आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, ना कि जो है आप जनरल जाएंगे। एलटी ग्रेड प्री का रिजल्ट जब आएगा तो जनरल की कट ऑफ कम जाएगी, मेंस और ओबीसी की ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो है कि ओबीसी की जो है कि 27% क्वालिफाई कराएगा, और जो ओबीसी के लड़के हैं उनको जनरल में नहीं क्वालिफाई कराएगा, प्री नहीं क्वालिफाई कराएगा आयोग जो है मेंस में क्वालिफाई कराएगा। और एक बात और बता दूं, आप लोग जो कह रहे हैं कि मेंस में कितना कट ऑफ है, मेंस में कोई कट ऑफ नहीं है। मेंस में जो 653 सीट एलटी ग्रेड की हैं उसका एक मतलब 1.5 गुना या 2 गुना जो है आप ये देख सकते हैं, चाहे 1.5 गुना या जो है कि 2 गुना लड़कों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा आयोग। उसमें किसी के मार्कशीट का प्रॉब्लम होगी, किसी के डॉक्यूमेंट्स, किसी की अपेयरिंग नहीं, तमाम समस्याएं त्रुटियां आती हैं जिससे लोक सेवा आयोग मतलब छांट सके।
तो मेंस में कोई कट ऑफ नहीं है। मेंस आपका जितने नंबर का होगा पूर्णांक जो रहेगा आप लिखेंगे। मेंस में माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। और आप मेंस आपका जो डेट आ ही गया है 17 मई 2026 को मेंस है। ये डेट याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि नहीं जो है कि 3 मई को जीआईसी प्रवक्ता, 8-9 जून पीजीटी और फिर 8-9 मई पीजीटी और फिर जून में टीजीटी है। तो आपको 17 मई याद रखना है, एलटी ग्रेड मेंस की परीक्षा होगी। और ये अंत में आपसे यही कहेंगे, आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो प्री में आप ओबीसी में क्वालिफाई करेंगे, एससी के हैं तो एससी में, एसटी के हैं तो एसटी में, पीएच के हैं तो पीएच के, ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस के। आप अगर प्री में अगर आप सर्टिफिकेट फॉर्म भरते हुए लगाए होंगे तो आप अपनी कैटेगरी में जाएंगे ना कि जनरल में जाएंगे, इसलिए जनरल की मेरिट कम जाएगी। आप समझ गए होंगे। और जो है कि टोटल 15 गुना लोक सेवा आयोग क्वालिफाई कराएगा। और जो है कि आपका रिजल्ट संभवतः इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो यही तक है जो है कि मैं बना रहा हूँ, पूरा टेबल के माध्यम से समझा दिया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं शिक्षा से जुड़ी जो भी न्यूज होता है मैं आप लोग को हमेशा देता रहता हूँ, चाहे चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा हो, चाहे यूपी हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। नमस्कार।